दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। विटामिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिए। साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बताए जा रहे हैं उनको नोट करिए। कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे, तो उसको भी आप माइंड में फीड करते चलिएगा। इसके अलावा आपको इस टॉपिक को कराने के बाद इसी वीडियो में आपको 50 क्वेश्चंस कराएंगे। क्लास थोड़ा सा बड़ा होगा बट ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं विटामिन होता क्या है। विटामिन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। विटामिन ग्रीक भाषा का शब्द है। वीटा का मतलब होता है जीवन, मीन का अर्थ होता है तत्व, अर्थात जीवन जीने के लिए थोड़ी मात्रा में जो आवश्यक तत्व होते हैं उनको हम विटामिन कहते हैं। विटामिन किस प्रकार का यौगिक है? प्रश्न पूछ लेगा कि विटामिन है यौगिक है, मिश्रण है ना, यौगिक मिश्रण दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन एक यौगिक है। किस प्रकार का यौगिक है? तो ये एक कार्बनिक यौगिक है। प्रश्न दे देगा कार्बनिक अकार्बनिक, तो ध्यान रखिएगा ये एक कार्बनिक यौगिक है। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विटामिन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। वहां पे दे देता है कि विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ये शरीर की उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा उपापचय और उपचय, तो ध्यान रखिएगा उपापचय में रासायनिक प्रक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इसको हम रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन को हम क्या कहते हैं? रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। विटामिन को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं यहाँ पर। एक होता है आपका जल में विलय यानी जल में घुलनशील, और वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील की ट्रिक है कीडा, अर्थात ADE के, ये वसा में घुलनशील है। प्रश्न यहाँ पे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है या फिर है? तो जल में घुलनशील है B और C, वसा में घुलनशील है ADE के। ठीक है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब यहाँ पर एक एक विटामिन को हम पढ़ लेंगे और उससे संबंधित हम रोग को भी जान लेंगे। तो आइए टेबल के माध्यम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और अगर शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? विटामिन ए की कमी से आपका ये रोग हो जाता है रतौंधी। इसके सबसे अच्छे स्रोत कौन से हैं? तो मछली, मूंगफली, गाजर, पनीर, हरी सब्जियां, दूध, अंडा। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से संक्रमण का खतरा भी रहता है और जीरोप्थेल्मिया नामक रोग भी होता है। अब हम बात करते हैं विटामिन बी की। बी में आपके कई सारे हैं, बी के कई सारे टाइप हैं। तो B1, इसका रासायनिक नाम है थायमिन। इसकी कमी से होता है बेरी, तिल्ली और सूखा रोग। इसका स्रोत सबसे अच्छा क्या है कि साबुत अनाज। ठीक है, साबुत अनाज, दाल और यकृत तेल, ये सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। विटामिन B2 की बात करें, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से क्या होता है? ये त्वचा से संबंधित है, अर्थात त्वचा का फटना, जीभ का फटना, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके सबसे अच्छे स्रोत कौन कौन से हैं? हरी सब्जियां, दूध और मांस। विटामिन B3 की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है? B3 का निकोटिनमाइड, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनमाइड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो पेलाग्रा रोग होता है। 4D सिंड्रोम और पेलाग्रा रोग होता है। स्रोत आप देख सकते हैं। विटामिन B5 की बात करें, इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, ये जो है इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो सकता है? तो बालों का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, ये इसकी कमी से होते हैं। अब इसके स्रोत अच्छे कौन कौन से हैं? विटामिन B5 की कमी है अगर, तो अंडा हो गया, मशरूम हो गया, शकरकंद हो गया, मूंगफली आदि खा सकते हैं आप। टमाटर भी है यहाँ पर। विटामिन B6 की बात करें, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो विटामिन B12 की अगर कमी होगी तो एनीमिया रोग होगा। और विटामिन B9, ये क्या है? B9, इसको हम क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं। इसको हम फॉलेट भी कहते हैं और फॉलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें इसके सबसे अच्छे स्रोत क्या हैं? दाल, सब्जी और अंडा। ध्यान रखिएगा इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। विटामिन C की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना इत्यादि रोग होते हैं। खट्टे पदार्थ, ये सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं विटामिन C की कमी से। विटामिन D की बात करें, इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है और ऑस्टियोमलेसिया, ये वयस्कों में होता है। विटामिन E की बात करें, टोकोफेरॉल, जनन शक्ति का कम होना। हरी पत्तियों वाली सब्जी, दूध, अनाज इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन K, तो रक्त का थक्का न बनना। इसका रासायनिक नाम क्या है?
बताइए, फ्लिक्वानोन। इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं हरी सब्जियां और टमाटर। अब इससे संबंधित हम आपको 50 क्वेश्चंस कराते हैं। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे, जो लोग इस क्लास को लाइव देख रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, नमस्कार। सुबह 10 बजे आपको डेली ईवीएस की क्लास दी जा रही है। पहला प्रश्न आप सबने पढ़ लिया होगा, प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1, विटामिन नहीं है जो आप लोग फंक लगा रहे हैं, प्रोटीन लिखा हुआ है, कम से कम प्रश्न को अच्छे से पढ़ लिया करें। जे बर्जिलियस ने। यहाँ पर एक ये प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता है, प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे बर्जिलियस ने किया है, लेकिन नामांकन अगर पूछ ले तो जे मूल्डर के द्वारा सबसे पहले नामांकन किया गया। प्रश्न संख्या 2, प्रोटीन होता है किसका समूह? मीथेन का, HCl का समूह, अमीनो अम्ल का समूह या फिर ग्लिसरॉल का समूह? प्रश्न संख्या 2, तो अमीनो अम्ल का समूह होता है प्रोटीन, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन है, किस प्रकार का है? ये सरल है, संयुग्मी है, व्युत्पन्न है या फिर हिस्टोनिक प्रोटीन है? प्रश्न संख्या 3, सरल प्रोटीन है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वासियोरकर तथा मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट? प्रश्न संख्या 4, उत्तर होगा प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकर और मरासमस रोग। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती? मरासमस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। सर्वाधिक ऊर्जा किस में पाई जाती? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन? छठे प्रश्न का उत्तर होगा वसा में सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, नारियल का तेल किस प्रकार की वसा है? संतृप्त, असंतृप्त, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? प्रश्न संख्या 7, देखिए दो प्रकार का यहाँ पर आप पढ़ेंगे, संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है, तो हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर जो लोग जल्दबाजी में दे रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं कि ए और बी दोनों, वो गलत है। 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर संतृप्त प्रकार का है। संतृप्त होता क्या है? जब कोई विलेय पदार्थ अधिकतम मात्रा तक विलायक में घुला हुआ हो, अर्थात इस मात्रा के बाद विलायक में और अधिक विलेय को घोलने की क्षमता ना हो, मतलब इसमें आप जब कुछ और मिला ना सकें तो वो हो जाता है संतृप्त। ठीक है, असंतृप्त में आप मिला सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप उसमें और मिक्स कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, संतृप्त वसा का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न संख्या 8, मछली के तेल में, वनस्पति तेल, ताड़ का तेल या फिर सोयाबीन? क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर होगा ताड़ का तेल संतृप्त वसा का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 9, विटामिन का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन नंबर 9 उत्तर हो जाएगा फंक ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विटामिन का आविष्कार कब हुआ? 1910, 11, 12 या फिर 13? प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर 11, 12 दोनों दे रखे हैं, हमने आपको 12 पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। शरीर की उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट? विटामिन भाग लेते हैं, शुरुआत में ही हमने आपको बताया था। प्रश्न संख्या 12, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? प्रश्न संख्या 13, जल में घुलनशील विटामिन है यहाँ पर विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? स्पीड में करा रहे क्योंकि 50 क्वेश्चन हैं और ये सब आप बहुत पहले पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा रेटिनॉल। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन सी, ए या फिर डी? 15वां प्रश्न उत्तर हो जाएगा विटामिन। क्वेश्चन नंबर 15, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम? क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया, आप लोग अधिक संख्या में जुड़े हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। थायमिन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, राइबोफ्लेविन किस विटामिन का नाम है? क्वेश्चन नंबर 17, राइबोफ्लेविन। 17वें प्रश्न का आंसर होगा यहाँ पर विटामिन B2 अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? प्रश्न संख्या 18, पेलाग्रा रोग अभी अभी हमने आपको पढ़ाया है। 18वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर B3 की कमी से होता है पेलाग्रा रोग, नियासिन कहते हैं इसको। बायोटीन किसे कहते हैं?
बायोटीन। 19वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर विटामिन B7। अगला प्रश्न देखिएगा, B12 का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न संख्या 20, साइनोकोबाल्मिन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? कार्बन, नाइट्रोजन, कोबाल्ट, कार्बोहाइड्रेट। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। क्वेश्चन नंबर 22, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी नामक रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कर्वी, स्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल। एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? प्रश्न संख्या 24। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। रिकेट्स होता है विटामिन बी, विटामिन डी, सी या फिर ई। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? 26वां प्रश्न। बच्चों में होता है रोग। सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 26 के लिए यहाँ पर विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न, ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? प्रश्न संख्या 27। ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 27 उत्तर होगा यहाँ पर विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। फिनोक्विनिन किस विटामिन का नाम है? क्वेश्चन नंबर 29। फिलिक्वानोन कहा जाता है इसको। विटामिन के। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 29 के लिए सी सही हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 30 उत्तर होगा विटामिन ए। अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन सी पाया जाता है किसमें? गन्ना में, नींबू में, दूध में, अंडे में। क्वेश्चन नंबर 31, नींबू में पाया जाता है विटामिन सी। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? तो विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूध से प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर होगा विटामिन डी। सुबह की जो धूप की मतलब सूर्य की जो पहली किरण होती है उससे मिलता है। मछलियों के यकृत के तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? यानी मछली का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? उत्तर होगा यहां पर विटामिन सी। अगला प्रश्न, रक्त स्कंदन में क्रियाशील विटामिन कौन सा है? 35वां प्रश्न उत्तर होगा यहां पर विटामिन के। रक्त के थक्का बनने में सहायक। खून जमने में आवश्यकता होती है। 36वां प्रश्न, विटामिन के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 37 उत्तर होगा यहां पर लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। सब्जियां धोने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो विटामिन को ही रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है क्योंकि ये रोगों से लड़ने में रक्षा करते हैं। शहद में क्या पाया जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शहद का प्रमुख घटक है। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 उत्तर होगा फ्रक्टोज। ठीक है, इसमें फ्रक्टोज मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, विटामिन B6, विटामिन सी, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आप फ्रक्टोज लगाएंगे। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। 42वें प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ पर ग्लाइकोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 43, एथलीट को निम्न में से
किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? 43वां प्रश्न उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट से। रक्त में ग्लूकोज स्तर सामान्यतः ज्ञात किया जाता है, प्रश्न संख्या 44। भाग प्रति मिलियन में। क्वेश्चन नंबर 45, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, गंधक, आयोडीन। किसकी कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं या मसूड़ों से रक्त आता है? आपने इस प्रकार का प्रश्न पढ़ा है। उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? 46वां प्रश्न। आयरन यानी लोहा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? आयरन, विटामिन, वसा, प्रोटीन। तो विटामिन की कमी से होता है एनीमिया रोग, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं किसकी कमी से? प्रश्न संख्या 48। विटामिन डी की कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। पायरिडॉक्सिन किस विटामिन का नाम है? क्वेश्चन नंबर 49। B1, B11, B12, B6। क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर होगा विटामिन B6, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर फॉलिक एसिड किसे कहते हैं? फॉलिक एसिड किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 50 तो B9 को हम फॉलिक एसिड कहते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर कुछ और वीडियोस के लिंक बन करके आ रहे हैं, क्लिक करके देखें। थैंक यू सो मच।